मोहम्मद बासिम, हेलो। जी सर, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? आ रही है, आ रही है। आप पहले नहीं आए थे? जी सर, मैं आया था, क्वेश्चंस थे कुछ। आपने किए नहीं थे उस टाइम? नहीं सर। चलें सर उस करें। टाइम काफ़ी रश था तो मैंने कहा मैं बाद में आ जाता हूँ। चलें ठीक है, बताएं क्या बात करनी है। सर, स्ट्रिंग थ्योरी के बारे में क्या ख्याल है आपका? मतलब जो किस बिग बारे बैंग में? थ्योरी स्ट्रिंग है थ्योरी के किस फॉर बारे द में? यूनिवर्स क्रिएशन। यार स्ट्रिंग थ्योरी का अभी तक कोई एविडेंस नहीं आया। वैसे सब्सटेंशियल सर से पूछते हैं उनका क्या ख्याल है। सर। चलें मैं टेकअप कर लेता हूँ। अच्छा ये बताइए, आपको स्ट्रिंग थ्योरी का पता तो है ना कि वो क्या चीज़ है? जी सर। जी जी। जी सर। तो अगर आपकी फिजिक्स की थोड़ी बैकग्राउंड है तो आप इस बात को समझते हैं कि एटलीस्ट 20th सेंचुरी की जो मेजर दो सक्सेस स्टोरीज हैं वो एक तो जनरल रिलेटिविटी है, और जनरल जी रिलेटिविटी सर। जो है वो आपकी ग्रेविटी को एक्सप्लेन करती है, स्पेस टाइम को एक्सप्लेन करती है, और बहुत सारी और चीजें हैं। ये तो एडवर्टाइजमेंट के लिए कहा जाता है ना जनरल रिलेटिविटी, लेकिन जनरल रिलेटिविटी बहुत ही सिंपल एक बंदे का काम है, और बाय एंड लार्ज और बहुत ज्यादा फिनोमेना को वो एक्सप्लेन करती है। एक तरफ ये आपकी सक्सेस स्टोरी जनरल रिलेटिविटी की, बैक्ड बाय एविडेंस। दूसरी ठीक है। सक्सेस स्टोरी आप समझते हैं वो क्वांटम मैकेनिक्स है। क्वांटम मैकेनिक्स जो है वो छोटे स्केल पे ऑपरेट करती है। वो एक बंदे का काम नहीं है, वो कई सालों के मल्टीपल हाथ लगे हुए मल्टीपल लोगों का काम, बट एक्सपेरिमेंटली अमेजिंगली सक्सेसफुल। ये दो थेरीज, वो एक प्रोबेबिलिस्टिक किस्म की थेरी है क्वांटम मैकेनिक्स। वो और आइडियाज जो कि क्लासिकली हमें बहुत एलियन लगते हैं कि पार्टिकल्स जो हैं वो मिक्स स्टेट में हो सकते हैं, सुपरपोजिशन हो सकती है, वो इस तरह के एलियन आइडियाज के ऊपर बेस्ड है जो हमें बड़े काउंटर इंटुइटिव लगते हैं, मगर एक्सपेरिमेंटल एविडेंस जो है वो बला का है। दूसरी तरफ जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो है वो बड़ी डिटर्मिनिस्टिक है, उसका भी एक्सपेरिमेंटल एविडेंस बहुत ज्यादा है, उसका मैथमेटिकल स्ट्रक्चर बड़ा एलिगेंट है, ठीक है, एज कम्पेयर टू क्वांटम मैकेनिक्स। मगर मसला ये है कि जैसे आप क्वांटम मैकेनिक्स का स्केल बड़ा करने लगते हैं या जनरल रिलेटिविटी का स्केल छोटा करने लगते हैं, तो ये दोनों चीजें आपस में क्लैश करने लगती हैं, एक दूसरे की प्रिडिक्शंस एक दूसरे से मिलती नहीं है। तो स्ट्रिंग थ्योरी, लाइक मेनी अदर थिंग्स, इज एन अटेम्प्ट टू reconcile these two very successful theories। और जहां आपके पास ये वाली अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है, जिसको क्वांटम फील्ड थ्योरी कहते हैं, कि एट द एंड ऑफ द डे फील्ड्स ही होती हैं और पार्टिकल्स होते हैं, और उससे सारी चीजें इमर्ज करती हैं। फोर्सेस एक सेकेंडरी क्या कहते हैं चीज है, फंडामेंटल फोर्सेस, गर्चे हम उन्हें फंडामेंटल फोर्सेस कहते हैं, लेकिन वो सेकेंडरी इमर्जेंट प्रॉपर्टीज हैं। ये क्वांटम फील्ड थ्योरी के कह लें कि जी पॉस्टुलेट्स हैं। हाउएवर स्ट्रिंग थ्योरी का कहना यह है कि नहीं, इनसे भी कोई एक फंडामेंटल चीज है। बेसिक लेवल के ऊपर आपके कुछ वाइब्रेटिंग स्प्रिंग्स हैं, वो डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज पे वाइब्रेट करते हैं, ऑसिलेट करते हैं, और उनकी वो फ्रीक्वेंसी जिस पे वो वाइब्रेट करते हैं उसके मुताबिक डिफरेंट प्रॉपर्टीज के साथ पार्टिकल्स इमर्ज करते रहते हैं। स्ट्रिंग थ्योरी के बारे में ये कहा जाता है कि उसमें भी मैथमेटिकल एलिगेंस बहुत ज्यादा है, मगर मसला ये है कि एक्सपेरिमेंटल एविडेंस उसका ना होने के बराबर है। तो ये एक मसला है। हाउएवर इस वक्त जो इन दो हाईली सक्सेसफुल थ्योरीज को आपस में रेकनसाइल करने की जो एफर्ट हो रही है, मेरी नजर में मैं बड़ा मामूली सा फिजिक्स का तालिब इल्म हूँ, वो मेरी नजर में कार्लो रोवेली इज दी गाय जिसका काम हमें फॉलो करना चाहिए। उसका आइडिया लूप क्वांटम ग्रेविटी का है, और उसका काम आप फॉलो करें तो वो कुछ एक्सपेरिमेंट्स भी जो है यानी कि प्रपोज करता है, ऑल्दो वो भी बहुत थियोरेटिकल है, वो भी बहुत थियोरेटिकल है। तो यानी इस वक्त मसला ये कि गर्चे स्ट्रिंग थ्योरी आपकी बहुत सारी चीजों को, इन दोनों को मैरी करती है एट द एक्सपेंस ऑफ पोस्टुलेटिंग एडिशनल स्पेशियल डायमेंशंस। ऐसी बात नहीं है कि कि जिस तरह सिर्फ ये कह दिया जाता है बड़ी आसानी से कि यार तीन स्पेशल डायमेंशंस है और चौथी टाइम डायमेंशन है, वो भी एक सिंप्लीफिकेशन है। असल में स्पेस टाइम का मतलब क्या है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। वो
आपको स्ट्रिंग थ्योरी के मल्टीपल वर्जन्स हैं, जो कोई 11 या 10 स्पेशियल डायमेंशंस जो हैं वो जो है प्रपोज करते हैं, और वो उन्हें प्रपोज इस वजह से करनी पड़ती हैं क्योंकि अपनी थ्योरी को मैथमेटिकली कंसिस्टेंट बनाने के लिए उनको कैसे मेजर करना है, कैसे ऑब्जर्व करना है, एक्सपेरिमेंटल एविडेंस कैसे कलेक्ट होगा, इसके बारे में कोई क्लैरिटी नहीं है। तो देयरफॉर स्ट्रिंग थ्योरी का उरूज आया, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, लेट 20th सेंचुरी, अर्ली 20th सेंचुरी। एड विटन जो कि स्ट्रिंग थ्योरी के मेन लोगों में से है, उसकी एम थ्योरी कहलाती है, जो वर्जन ऑफ स्ट्रिंग थ्योरी है। इसमें कोई शक की बात नहीं है कि एड विटन एक के बारे में ये कहा जाता है कि टावरिंग मैथमेटिशियन है, मैथमेटिक्स उस जैसा शायद दुनिया में बहुत चंद लोगों को है, मगर इन स्पाइट ऑफ दैट ब्यूटिफुल मैथमेटिक्स इट माइट नॉट बी ट्रू येट। मेरी राय ये है कि जो बहुत सारे फिजिसिस्ट बाज दफा ब्यूटी को एज ए या एलिगेंस या ब्यूटी को एज ए यार्डस्टिक ऑफ ट्रूथ या गाइडिंग प्रिंसिपल के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, आई थिंक दे आर ऑन द रॉन्ग फुट। इसकी बहुत अच्छी किताब एक लिखी भी है कि जी सबीना हॉजनफेल्डर ने, कि ब्यूटी इज नो बेसिस। आपको ज्यादा सवाल ये होना चाहिए कि यार ये जो मैथमेटिकल आइडियाज हमें अच्छे लग रहे हैं, खूबसूरत लग रहे हैं, वो हमारी न्यूरो साइंटिफिक उसकी एवोल्यूशनरी रीजन क्या है कि हमें अच्छे लग रहे हैं। इसका जरूरी मतलब नहीं कि ये ट्रू हो, इस वजह से हमें चीजें अच्छी लगती हैं। इसको आपको न्यूरो साइंटिफिक पर्सपेक्टिव यानी फिजिक्स की भी थ्योरी की ब्यूटीज के बारे में बात करने से पहले आपको दिमाग की न्यूरो साइंस पे गौर फिक्र करना चाहिए। खैर, बॉटम लाइन, इस वक्त स्ट्रिंग थ्योरी बिल्कुल अपने जवाल पे है, यानी जो बहुत ज्यादा अर्ली 21st सेंचुरी में, अर्ली 2000s और 2010s के अंदर उसका बहुत वावेला था, वो उतना नहीं है, लेकिन एज ए मैथमेटिकल फ्रेमवर्क वो बड़ी साउंड है। आज भी आबुताब से वो क्या कहते हैं खड़ी है एज ए मैथमेटिकल फ्रेमवर्क, वाकई वो बहुत एलिगेंट है। लेकिन क्या कोई एक्सपेरिमेंटल एविडेंस प्रपोज किया जा सकता है, एक्सपेरिमेंट प्रपोज किया जा सकता है जिससे एविडेंस कलेक्ट किया जा सकता है? इस पर दमे तहरीर खामोशी। अच्छा, मैं कॉल पे एक बात पूछता हूँ, आप कहीं स्ट्रिंग थ्योरी से कोई स्पिरिचुअलिटी वगैरह तो नहीं रिलेट करते हैं? सर मैं कोई स्पिरिचुअलिटी नहीं रिलेट करता, बिकॉज अगर मुझे करनी ही होती तो मैं थ्योरी ऑफ उससे कर लेता ना, बिग बैंग थ्योरी से कर लेता। मैं सर वो आपकी बिग बैंग थ्योरी वाली वीडियो देख रहा था, तो बस उसके बाद मुझे स्ट्रिंग थ्योरी का जब मैंने पढ़ा तो मैंने सोचा, मैंने कहा अगर बिग बैंग थ्योरी गलत हो जाती है, क्योंकि सर थ्योरी चेंज होती है ना, क्योंकि एक थ्योरी निगलेक्ट हो जाती है ना अगले के आने से, तो सर थ्योरी फिर ज्यादा मजबूत हुई या फैक्ट ज्यादा मजबूत हुआ? फिर देखें, जो थ्योरी फैक्ट को एक्सप्लेन करती है वही ज्यादा मजबूत हुई ना। थ्योरी ही एक्सप्लेन करती है फैक्ट्स को, और थ्योरीज डिफरेंट थ्योरीज को रिप्लेस करती हैं। हफ्ता पुरानी वीडियो वाले प्लीज रेफर कर दें, थ्योरी एंड लॉ के ऊपर डिफरेंस। असल में पता क्या हुआ है, आज मुझसे ना मेरा एक दोस्त ये स्ट्रिंग थ्योरी के बारे में ही बात कर रहा था ना, तो नहीं, लेकिन सॉरी, हम किसी ऐसे बंदे के बारे में बात कर रहे थे जो स्ट्रिंग थ्योरी से स्पिरिचुअलिटी बरामद कर रहा था तो इसलिए मैंने इनसे पूछ लिया। वो शायद ये नहीं कर रहे, लेकिन मैं एक बात क्लैरिफाई कर दूं, स्ट्रिंग थ्योरी अगर फर्ज करें सही है, उसने बिग बैंग को तो ओवरथ्रो नहीं करना भाई। बिग बैंग का तो यानी स्ट्रिंग थ्योरी के बारे में अगर कोई एविडेंस आ जाएगा तो बिग बैंग का एविडेंस खत्म तो नहीं हो जाएगा ना भाई। बिग बैंग में जो आप मल्टीपल लाइंस ऑफ एविडेंस जिसकी वजह से अब बिग बैंग को ऑलमोस्ट एज अ फैक्ट के तौर पे हम क्या कहते हैं परसीव करते हैं, भाई वो तो अपनी जगह मौजूद है ना। वो किसी थ्योरी के आने से वो वाले एविडेंस तो चेंज नहीं हो जाएगा। और जिस तरह स्ट्रिंग थ्योरी का प्राइमरी मकसद तो क्वांटम मैकेनिक्स और जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को आपस में कंसिस्टेंट बनाना है, दैट्स अबाउट इट। सर बिग बैंग ऑलमोस्ट फैक्ट का क्या मतलब है? यार साइंस में सर्टेनिटी से कुछ भी नहीं कहा जाता। देखें, ऑलमोस्ट फैक्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि प्लैनेट्स हमारे से दूर जा रहे हैं, गैलेक्सीज हमारे से दूर हो रही है, यूनिवर्स एक्सपेंड हो रही है। हाँ, मैं कर लेता हूँ, थैंक यू फॉर कैचिंग। ठीक है, ये ऑलमोस्ट फैक्ट, और मैं बड़ा केयरफुली वर्ड्स को चूज कर रहा था। ठीक है, अच्छा एक बात ये है कि देखिए आप क्यों ये जो बिग बैंग की जो 2-3 बड़े लाइंस ऑफ एविडेंसेस हैं, वो आपको क्यों हम बिग बैंग में यकीन रखते हैं?
यानी कि व्हाई इज इट, हमारा असल सवाल ये होना चाहिए कि व्हाई इज इट रैशनल टू कंसिडर एंड बिलीव कि बिग बैंग एक्चुअली हैपेंड। और बिग बैंग असल में है क्या? एक तो पहली बात यह है कि यूनिवर्स की एक्सपेंशन का एविडेंस इज इनकॉन्ट्रोवर्टेबल, दैट्स अ फैक्ट, ठीक है, दैट्स अ फैक्ट। आपको ये चीज बिल्कुल बताती है कि यूनिवर्स ना सिर्फ एक्सपेंड कर रही है बल्कि उसका रेट ऑफ एक्सपेंशन जो है वो भी तेज हो रहा है। आपको ये चीज भी बताती है वो एक्सपेंशन ऑफ द यूनिवर्स के जी जो चीजें जितनी दूर हैं वो एक दूसरे से उतनी तेजी से दूर जा रही हैं। इसी को हबल्स लॉ भी कहते हैं और ये हमें ऑब्जर्वेशन भी क्या कहते हैं, यही चीज बताती है। जाहिरी बात है कि अगर हम सिर्फ इस बात को देखें तो आपके पास ये एक इसकी एक्सट्रैपोलेशन है इन दी अलोंग द नेगेटिव टाइम एक्सिस कि अगर हर चीज एक्सपैंड कर रही है तो प्रोबेबली देयर इज नो रीजन टू बिलीव कि इस एक्सपेंशन के अंदर ऑसिलेशंस आई हैं। बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं नहीं एक्सपेंशन में ऑसिलेशन भी आ सकती है, आई है, ठीक है, आती हैं, बातें करते हैं ना, लेकिन बहरहाल वो जो ऑसिलेशंस है वो छोटी नॉइजेस उनको कहा जाता है। बाय एंड लार्ज जो रेट ऑफ एक्सपेंशन है उसको बैक साइड पे एक्सट्रैपोलेट ही किया जाता है कि जी अल्टीमेटली मे बी आप इसकी एक्सट्रैपोलेशन ये है कि जी आप बहुत ज्यादा मैटर बहुत थोड़े रेडियस के अंदर हाईली डेंस और हाई टेम्परेचर की सिचुएशन थी, उसको हम बिग बैंग कह देते हैं। मगर फिर हमें जो पैरेलल लाइन ऑफ एविडेंस, आप आई एम श्योर कि आपके इंटरेस्ट से पता लग रहा है कि आपको पता ही है कि जो कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन वो एक बिल्कुल डिफरेंट लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। वो एक्चुअली जो उसका जो आपको जो वो मैप नजर आता है, जो हीट मैप नजर आता है, हीट मैप लिटरली वो हीट मैप है बिकॉज वो टेम्परेचर की जो एवोल्यूशन, टेम्परेचर की जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको क्या कहते हैं वो कैप्चर हो रही है असल में, और वो भी क्या कहते हैं उस एक्सपेंडिंग यूनिवर्स के साथ करती है। फिर कुछ एलिमेंट्स की डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी करती है। तो बेसिकली बड़ी डिफरेंट डायरेक्शंस ऑफ एविडेंस से हमें ये पॉइंट हो रहा है कि बिग बैंग है, तो इट इज एक्सट्रीमली रैशनल टू बिलीव कि बिग बैंग एक्चुअली डिड हैपन, ठीक है। तो मेरा मतलब जब मैं ऑलमोस्ट फैक्ट का मतलब मैं उसे एलिवेट ही कर रहा था, मैं ये नहीं कह रहा था कि उसके कुछ खिलाफ बात आ गई। ये चीज जो रिसेंटली जेम्स वेब टेलीस्कोप के कॉन्टेक्स्ट में कुछ जो बातें हुई कि कुछ अर्ली टाइम पर बड़े साइज की क्या कहते हैं गैलेक्सीज डिस्कवर हो गई लगा, वो भी रिसेंट पेपर्स हमें ये बता रहे हैं कि वो उनके साइजेस जो थे वो ओवर एस्टिमेट हुए थे, वो गलत टेम्पलेट और गलत मॉडल इस्तेमाल हुए थे। तो बिग बैंग इज सिक्योर एज वी स्पीक। ओके, तो सर जो फिर यूनिवर्स है वो बेबी यूनिवर्सेस से अट्रैक्ट होती है अगर मतलब ये कॉन्टिन्यूस एवोल्यूशन आ रही है और एक्सपेंशन का जो लॉ है वो तो प्रूव हो गया है, तो इस यूनिवर्स लेकिन आप अपनी बात मुकम्मल कर लीजिए। जी जी बताएं सर। इस चीज का कोई एविडेंस नहीं है, वो एक आइडिया है कि मल्टीपल यूनिवर्सेस मल्टीवर्स हो सकती है, या एक यूनिवर्स जो है वो बेबी यूनिवर्सेस को स्पॉन कर सकती है और फिर यूनिवर्सेस कोलैप्स कर सकती हैं, कंबाइन करके छोटी यूनिवर्सेस बड़ी यूनिवर्सेस बना सकती हैं, कोई उनमें बडिंग हो सकती है, वो अलग हो सकती है। ये सिर्फ आइडियाज है, ये सिर्फ हाइपोथेसिस। ठीक है, तो सर मतलब अब इस बात से ये पता चलता है कि जो फैक्ट है वो बताता है कि क्या चीज हुई और थ्योरी बताती है कैसे हुई वो फैक्ट, हाउ। मैंने आपको बताया ना कि आप ऐसा करें, मैं अब इसको रिपीट कर देता हूँ, हमें आधे घंटे की वीडियो है थियरी और लॉ के दरमियान डिफरेंस की, वो देखना बड़ा जरूरी है, वो देखनी बड़ी जरूरी है। लास्ट वीक की वीडियो है, ठीक है, उसको जाके देखें, आपको बहुत सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। एट द एंड ऑफ द डे जो ये जो टर्मिनोलॉजी है ना कि किसको हमने थ्योरी कहना है, किसको फैक्ट कहना है, किसको लॉ कहना है, मोमो ने 1-2 हफ्ते पहले बहुत अच्छी बात की थी कि भी एट द एंड ऑफ द डे ये तो लैंग्वेज की चॉइसेस हैं, और मैं उससे एग्री करता हूँ। एट द एंड ऑफ द डे ये लैंग्वेज की चॉइसेस हैं, आपको अल्टीमेटली ये देखना है कोई जो आइडिया या जो स्टेटमेंट है। ये वाली वीडियो है, ये देखें आप। और किसी ने पूछा था कि सब्सटेंशिया की वाली वीडियो सारी देखें, हमारे पास एक नहीं गालिब, वो दरअसल सॉरी 2 वीडियोस हैं, एक को गलत टाइटल मिल गया था। रिसेंट कौन सी है? स्क्रॉल डाउन करें। यही है। हाँ बिल्कुल, ये थर्ड लास्ट। थ्योरी और लॉ में क्या फर्क है, फीचरिंग सब्सटेंशिया निग्रा। जी, इसको आप जाके देखें।
वीडियो सारी तो एक प्लेलिस्ट है चैनल पे विद सब्सटेंशिया निग्रा के नाम से, वो आप देख सकते हैं। उसके अंदर सारी, इसके अंदर अभी तक 53 वीडियोस हैं और दिन ब दिन में इजाफा होता जा रहा है। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं जाके पूरी प्लेलिस्ट में आपको बहुत सारी सब्सटेंशिया ने जो बड़ी डिटेल से बड़ी चीजों में बातें की हैं वो सारी की सारी आपको यहाँ पे पता चल जाएगी। ठीक है जी जी सर। फाइनली थियरी न सिर्फ ये कि वो फैक्ट्स को एक्सप्लेन करती है, यानी एक्सप्लेन से मुराद ये कि अगर फैक्ट आपने को ऑब्जर्व कर लिया लेकिन आपको समझ नहीं आ रही ऐसा हो क्यों रहा है, थियरी आपको उस फैक्ट की एक्सप्लेनेशन देती है एज अ कॉन्सिक्वेंस। अच्छा, वो जो फैक्ट होता है उसको हिस्टोरिकली लोग को वो बार बार जो मेजर हो रहा था अंडर डिफरेंट कंडीशंस, अंडर डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस, वो जो उसको लोगों ने हिस्टोरिकली कभी लॉ का नाम दे दिया। ठीक है, तो आप ये समझ सकते हैं अच्छा शायद लॉ फिर जो है ना चेंज नहीं हो पाता, मगर ऐसा नहीं है क्योंकि हमारी ऑब्जर्वेशंस की भी लिमिट्स है। जब एक थ्योरी आती है उस लॉ को एक्सप्लेन करने के लिए या उस फैक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए, एज अ कॉन्सिक्वेंस वो जो थियरी का जो फ्रेमवर्क है या स्ट्रक्चर है वो या तो उस फैक्ट को फर्दर सॉलिडिफाई करता है, कभी ये फैक्ट इस वजह से है, या वो हमें पॉइंट करता है कि कहीं हमसे कोई गलती तो नहीं हो रही, कहीं हमसे ऑब्जर्वेशन में कोई एरर तो नहीं हो रहा, कहीं हमसे मेजरमेंट के अंदर कोई हमारा की एक्यूरेसी की कमी तो नहीं है। हम कितनी दफा एग्जांपल देते हैं कि एक जमाना, आज भी कहते हैं उसको, लेकिन अभी भी आप किसी फिजिक्स के कोर्स अच्छी यूनिवर्सिटी में अच्छा प्रोफेसर पढ़ा रहा होगा, वो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का नाम नहीं लेता, वो न्यूटन्स थियरी ऑफ ग्रेविटेशन उसे बोलते हैं आज की तारीख में। वो हमें किसी जमाने में पढ़ा दिया गया F = G m1 m2 over r² इज अ लॉ, इज यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ये हमें हजारों साल पहले पढ़ा दिया गया। आजकल इसको भी ना जब लिखी जाती है ना इक्वेशन F = G m1 m2 over r², इसको कहा जाता है न्यूटन्स थियरी ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, क्या ये एविडेंस के साथ मेल खाती है? बहुत हद तक रफ लेवल पर खाती है, लेकिन फिर जो जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी है वो इसको गलत साबित करती है। जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी इस सो कॉल्ड फैक्ट, जिसको हमने फैक्ट समझ लिया था, उसको इसने डीथ्रोन कर दिया है। ठीक है, और इंप्रूव किया है एज अ कॉन्सिक्वेंस उस लॉ को जिसको हम फैक्ट समझे बैठे थे। क्योंकि जो न्यूटन के लॉज हैं, लोग कहते हैं वो लॉज हैं वो ज्यादा सुपीरियर हैं। भाई न्यूटन के लॉज मरकरी का रेट्रोग्रेड ऑर्बिट प्रिडिक्ट करने में फेल थे, गलत थे। वो रेट्रोग्रेड मोशन को कर ही नहीं सकते वो प्रिडिक्ट, वो थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी करती है फिर। ठीक है, तो अगर कोई ये कहे कि जी वो 100% सही है तो वो लैक ऑफ नॉलेज की बात है असल में। ठीक है, जो उसके सॉरी मैं रेट्रोग्रेड मोशन कह रहा हूँ, जो उसके प्रीसेशन जो है ना उसका, वो नहीं प्रिडिक्ट। जब वो सूरज के करीब तरीन होता है उस वक्त हर दफा जब वो साइकिल पूरी करता है तो वो उसका मुख्तलिफ होता है थोड़ा सा, तो इसकी कोई एक्सप्लेनेशन F = G m1 m2 और r² कासिर है इसके बारे में कोई बात करने के, और वो बता ही नहीं सकती है आपको कि वो प्रोसेशन होगा ऑर्बिट में, मगर जनरल रिलेटिविटी बताती है कि होगा। जी जी, तो आप जाके ये देखिए वीडियो, ये इंटरेस्टिंग वीडियो है, इसमें हमने हाँ एट लेंथ हमने इन दोनों बातों को डिस्कस किया। जरूर सर, मैं सर फिर आपको दोबारा तंग करूंगा अगर कोई और बात पूछनी हुई। बिल्कुल आते रहे। ओके बाय, थैंक यू सर। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।